हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल एसएमसी ऑनलाइन क्लासेज में, जिसमें भी आपको क्लास 10 का मैथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक ना, इसमें आपको 9th और 11th का भी मैथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए अभी आपको वेट करना होगा। ठीक ना, अभी क्लास 10 के मैथ में आपका 4 क्लास हो चुका है। ठीक, इसमें पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास चला था। ठीक है, दूसरा और तीसरा रियल नंबर का बेसिक चला था, और जो चौथा क्लास हुआ था वो क्लास 10th लेवल का बेसिक चला था रियल नंबर का। ठीक ना, और बाकी रह गया था क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक ना, रियल नंबर, उसका क्वेश्चन सोल्व कराना। ठीक ना, तो वो हम आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमको क्या करना है? ये सभी का एचसीएफ निकालना है। ठीक ना, एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक ना, देखिए पहला क्या है? 155 एंड 225, यानी कि जो 225 है वो बड़ा किससे? 135 में। ठीक ना, तो क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेवल अप्लाई करेंगे इसमें और इसमें। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक ना, अप्लाई करेंगे इन 225 एंड 135 में करेंगे। ठीक ना, तो जो होगा तो 225 होगा वो किसके इक्वल होगा? देखिए यहाँ पे, तो 225 होगा किसके इक्वल होगा? 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक ना, देखिए ये हो गया ए, इसको क्या मान बोलते हैं? बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ठीक है, इस ए को इसे बोलते हैं क्या? बोलते हैं डिविडेंड। ये डिविडेंड हो गया, ये क्या हो गया? डिवाइजर हो गया, ये क्या हो गया? कोशेंट हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर होता है। चलिए देखिए कहां से आता है, आप दिखाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 135 और 225 है, तो यानी कि 135। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे किसमें? 225 में डिवाइड कीजिए। 1 1 लाया कितना? 135। सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, और ये कितना होगा? ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए इसलिए क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया हमारा डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। तो देखिए ये लिखे है ना, 225 डिविडेंड हो गया। ठीक है, 135 हमारा डिवाइजर हो गया, इंटू क्वोशिएंट हो गया 1 प्लस रिमाइंडर हो गया 90। ठीक है, देखिए यहीं पर से लिखे थे ये। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ये हो गया, और ये हो गया हमारा स्टेप 1। ठीक है, इसको क्या नाम दे देंगे? स्टेप 1 टू एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक ना, जो स्टेप चलेंगे उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप। ठीक ना, यानी कि स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? ये हो गया हमारा स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में ये जो डिवाइडर 135 है ना, और ये क्या है? रिमाइंडर 90, इसमें क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेवल। ठीक ना, अब करें यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक ना, जब तक हमारा इसी प्लेन निकलेगा, और जहां पर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया वहां पे जो डिवाइजर होगा, ये डिवाइजर वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं। क्या? नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन किसमें? ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर में। डिवाइजर 135 एंड जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर और रिमाइंडर 90। चलो अब इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, जो कि हमारा स्टेप 2। हमारा अभी भी जो रिमाइंडर है वो क्या है? 0 के बराबर नहीं है। ठीक ना, यहाँ देखिए
यहाँ तो हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक ना, यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक ना, तभी अभी हम और स्टेप चलेंगे आगे, ठीक ना, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, ठीक है। तो फिर से ये जो डिवाइडर है और रिमाइंडर है, फिर से हम इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, ठीक ना। यानी स्टेप 3 में फिर से इसको अप्लाई करते हैं। स्टेप 3 फिर से अप्लाई कीजिए किसमें, 19 और 45 में यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए अगेन अप्लाई यूक्लिड, नो कर दीजिए, नो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन डिवाइडर, कितना था 90 एंड क्या था रिमाइंडर 45। चलिए अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए कितना जाएगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 तो 90 प्लस 0, ठीक है। ऐसे ही सब निकाल लीजिएगा, इसे डिवाइड करके निकाले ना, वैसे ही सब निकालना है। यहाँ पर 45 डिवाइड कर कीजिएगा 90 में, यहाँ पे कीजिएगा क्या, यहाँ तो हो गया 45 90 में डिवाइड, यहाँ पे हो गया किससे डिवाइड 90 से 135 में, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है वो क्या हो गया, यही है हमारा रिमाइंडर, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा 45, क्या बोले अभी थोड़ी देर पहले कि जहां पे हमारा रिमाइंडर 0 आएगा और वहां पर जो डिवाइडर होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा, ठीक ना। यहाँ वही हमारा क्या कहलाएगा एचसीएफ। यहाँ पे लिख दीजिए हेंस द एचसीएफ ऑफ किसका किसका एचसीएफ निकालना हो रहा था 135 एंड 235 का, 135 एंड 235 इज इक्वल टू 45, ठीक है। यही हमारा क्या आंसर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों आप लोग तो बोले नहीं, यहाँ पे कितना ये कितना 225 था ना, यहाँ पे कितना 225 35 यहाँ पे लिखे हैं, ठीक ना। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 225 होता है ना, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों हमको आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो बताया कुछ देर पहले, ठीक ना। उसमें ये क्वेश्चन हम आपको बताएं और 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक ना, उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट में पिन कीजिएगा, ठीक ना। हम देखेंगे उसको और कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको थ्योरी क्लास में बताए थे, ठीक ना। लेकिन चलिए यहाँ पे जो एक्सरसाइज मतलब इसको भी बता रहे हैं, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर, इसमें क्या है क्वेश्चन कि कोई धनात्मक जो विषम संख्या होगा, ठीक ना, पॉजिटिव जो और इंटीजर होगा वो किसके फॉर्म में होगा, या तो 6q + 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 6q + 3 के फॉर्म में होगा, या फिर 6q + 5 के फॉर्म में होगा, ठीक ना। यही हम लोग को शो करने बोल रहा है, ठीक ना। इसको चलिए बनाते हैं इसको। देखिए इसका सोल्यूशन में, ठीक ना, क्या करेंगे, ये किसका क्वेश्चन है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्वेश्चन है, ठीक ना। उसमें हम आप लोग को कहा था जब यूक्लिड डिवीजन लेमा का जब थ्योरी हम दे रहे थे तो उसमें हम ये क्वेश्चन करवाए थे इस टाइप का, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। लिखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले कोई पॉजिटिव और इंटीजर मान लेते हैं ना, ये क्या है पॉजिटिव और इंटीजर है, ठीक ना। इसको हम क्या किए हैं, लेट किए हैं, ठीक ना, ये फिर एज्यूम किए हैं। एंड और क्या मानेंगे, एंड जो b है b इक्वल टू, देखिए किसके फॉर्म में 6q + 1 6q + 3 6q + 5 यानी कि 6 के फॉर्म में देखो क्या हम करेंगे b = 6 का मान लेंगे, ठीक ना। देखिए अगर कोई भी दो क्या है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक ना, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार कोई दो ऐसा इंटीजर होगा ना जिसके तहत, ठीक ना, जिसके तहत क्या होगा, a = bq + r, ठीक ना, जिसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं उसको भी, ठीक है। लिख लेते हैं क्या करेंगे 6 हेंस अतः बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर exit integers
integers q and r such that जो क्यू सेटिस्फाई करेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर को, जहां ये जो आर होगा वो कहां से कहां तक होगा, जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर ये जो बी है, ठीक है, जो डिवाइडर है उससे छोटा होगा। ये तो बताया था आपको, बी से छोटा होगा, ठीक है, यही है। अब देखिए दो माने रख लेते हैं। बी को हम क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन में बी को हम मान लिया है 6, तो यहाँ बी की जगह पे 6 हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक ना। ए बराबर 6 क्यू, ठीक है, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ जीरो से जो आर होगा, जीरो से बड़ा या बराबर या फिर 6 से छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर क्या बोल रहा है, जीरो से बड़ा और 6 से छोटा, ठीक है, जीरो और जीरो से बड़ा और 6 से छोटा। और जो आर है वो आर है, आर कहां से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, आर कहां से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। और क्यू है वो भी, क्यू एंड आर दोनों कहां से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, ठीक ना। और आर दोनों कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो अगर आर इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आर का वैल्यू हमारा हो सकता है या तो जीरो होगा, क्योंकि जीरो के बराबर हो सकता है, तो जीरो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा नहीं ना, क्योंकि 6 से छोटा होगा, ठीक ना। 6 नहीं बोल रहा है, 6 से सिर्फ छोटा हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, यानी कि हमारा 6 इसमें नहीं हो सकता है। तो आर का वैल्यू इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। अब ये आर का वैल्यू कहां पे हम पुट करेंगे, आर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे बारी बारी से। और पहले आर और 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, 2 3 4 5 इस तरह से पुट करेंगे, ठीक ना। चलिए सबका पुट करके मान निकाल देते हैं, ठीक ना। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ आर, ठीक ना, वैल्यू ऑफ आर इन किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन ए बराबर 6 क्यू प्लस आर में, ठीक है, इसमें पुट करते हैं, ठीक है। चलिए पुट कीजिए। तो पहले जो आएगा, अगर आर जब 1 पुट कीजिएगा, ठीक ना, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, पहले 0 पुट कीजिएगा तो ए बराबर 6 क्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पुट कीजिएगा, 1 पुट कीजिएगा तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 आएगा, ठीक है, 2 हो गया। फिर देखिए फिर क्या आएगा, फिर आ जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, यहाँ 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए तो 2 आएगा। फिर क्या आएगा, 6 क्यू प्लस 3, ठीक है। इसी तरह से ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, और इसी तरह से ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए, शुरू में जो हम माने थे, क्या माने थे, जो ए है वो क्या है, पॉजिटिव और इंटीजर, ठीक ना, ये क्या है, पॉजिटिव और इंटीजर है, ठीक ना। लेकिन यहाँ देखिए किसी भी इवन नंबर में अगर कोई भी ऐसा अपना कीजिएगा ना, तो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा इवन ही रहेगा, ठीक ना। देखिए ये हमारा इवन है, ये क्या है, ये जो है हमारा ये 6 क्यू हमारा क्या है, ये हमारा इवन है, ठीक ना, ये क्या है हमारा इवन नंबर आएगा, ठीक ना। लेकिन बट ये जो जिसको हम ये जो मान है वो हमारा क्या है, इसको हम और माने हैं, इसको क्या माने, और माने हैं। ये कभी संभव हो सकता है, जो संभव है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, संभव नहीं है, तो ये हमारा नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, ये संभव नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। 6 क्यू प्लस 1, अगर देखिए ये और है, और यहाँ देखिए ये तो इवन होगा, लेकिन जब ये ना अगर हम 1 ऐड करें तो क्या होगा, वो हमेशा और रह जाएगा ना, तो ये हमारा हो सकता है, ठीक है। और में देखिए ये कितना 6 क्यू प्लस 2, ये इवन है प्लस ये इवन, तो इवन प्लस इवन होता है, बट लेकिन देखिए ये और है, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, ये इवन प्लस और इवन होगा, ये भी इवन प्लस और हो गया, ये भी और हो गया, यानी सही है, ये हो सकता है, ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा होगा। देखिए तो जो और आएगा इवन पॉजिटिव और इंटीजर आया, वो किसके फॉर्म में आया, या तो 6 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में आया, या फिर 6 क्यू प्लस 3 के फॉर्म में आया, या फिर 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में आया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से क्या हो गया, प्रूव हो गया, या फिर सो हो गया, जो कहिए, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, वहां आगे देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। बोल रहा है कि एक जो आर्मी कंटिजेंट है ना, उसमें कितना मेंबर है, 616 मेंबर है, बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर, ठीक है, इन ए परेड। The two group are in the same number of column, ठीक ना, दो ग्रुप है, इसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन परेड। तो परेड करने के लिए वो कितना मैक्सिमम कॉलम होगा ना जिसमें सभी का उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसे क्या करना है। जहां भी मैक्सिमम नंबर बोले, ठीक है, जहां भी मैक्सिमम नंबर बोले वहां क्या करना होता है, हम लोग को एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, चलिए निकाल इसको बनाते हैं। देखिए हम इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमको इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, तो कितना था, 616 था और कितना था 32। यही दोनों नंबर हमारा क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक ना, इसको यूक्लिड एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं या फिर सिंपल जो होता है एचसीएफ निकालना उससे निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो इसको यूक्लिड एल्गोरिथम का इसमें यूज करते हैं। ठीक ना, ये दोनों क्या करना है, अप्लाई यूक्लिड ठीक ना, इनकी स्टेप बाय स्टेप कीजिए। कितना हो जाएगा, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू, देखिए इसको निकाले कितना होगा यहाँ पे 32 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 616 में, तो कितना वन लगेगा, एक वन लगेगा सबसे पहले 32। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, फिर से 2 देगा, कितना वन आ जाएगा, देखिए यहाँ रह जाएगा आपको 9 मार्क में। ठीक है, कितना रहेगा 288। ठीक है, ये जाएगा 8। ठीक है, ये जाएगा 0 और ये जाएगा 0। ठीक है, ये 0 0 यानी कि 8 आ गया। ठीक है, तो क्या होगा 32 इंटू 90 प्लस 8। ठीक है, हमारा ये हो गया। ठीक है, फिर आगे देखिए, अब क्या करेंगे, अभी तो हमारे रिमाइंडर 0 आया नहीं, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा जब तक हम ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर है उसमें क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन का यूक्लिड डिवीजन जो है ना, तो थ्योरम है उसका अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अप्लाई कीजिए 32 में और 8 में। तो 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, बराबर 0। यहाँ पर क्या था, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से अप्लाई किए थे, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक ना, तो अगर हमारे जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया तो जो यहाँ पे रिमाइंडर होगा, ठीक है, जो रिमाइंडर यानी कि सॉरी जहां जो डिवाइडर 8 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। ठीक ना, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस अतः हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ कितना 616 और कितना का 32 का वो कितना हो जाएगा 8। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा वो कितना हो जाएगा 8। therefore maximum number of column is equal to 8। यही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ना, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो। ठीक है, क्या कहा, यूज कीजिए किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा का शो करने के लिए। किसको शो करने के लिए, कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। कर रहा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कीजिए यह शो करने के लिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा या तो वो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, चलिए इसको शो करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सोल्यूशन इसका। देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले ऐसे तो ऐसा क्वेश्चन बताया है, लेकिन देखिए स्क्वायर वाला है तो इसको बता देते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले लेट एज्यूम लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू, देखिए किसके फॉर्म में, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में, यानी कि 3 यानी कि क्या मानेंगे, इसको 3 मान लेंगे। ठीक ना, अगर a और b मान लिए कि a पॉजिटिव इंटीजर है और b बराबर 3 है, तो कोई दो ऐसा भी इंटीजर होगा जो सेटिस्फाई करेगा किसको, a बराबर bq प्लस r को। तो चलिए उसको भी लिख सकते हैं,
अगर इतना हो गया तो देन देयर exit any integer q and r, ठीक ना, यानी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे दीजिएगा पॉजिटिव ऐड कर दीजिएगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर q एंड r, ठीक ना, क्या करेगा q एंड r such that इसके लिए क्या होगा, ये तो होगा q और r को किसको सेटिस्फाई करेगा, a बराबर bq और प्लस r को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो r होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और ये जो डिवाइजर b होता है उससे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए b को हमें कितना मान लिया, b को हमें यहाँ पे 3 मान लिए हैं, देखिए यहाँ पे 3 मान लिए हैं, तो यहाँ है भी, यहाँ है भी, ये दोनों यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r, और जो r होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 3 से छोटा होगा, ठीक है। इसको कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो r है, r कहाँ से बिलोंग करेगा, ये तो इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक ना, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक ना, यहाँ पे जो r होगा वो क्या होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। तो r अगर पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। जो r होगा वो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, क्योंकि 0 के बराबर हो सकता है, इसलिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 के इक्वल नहीं दिया हुआ है, 3 से छोटा का है, ठीक ना, 3 से छोटा इंटीजर कौन आएगा, 2 ही आएगा ना, यहाँ 2 तक होगा, यानी r का वैल्यू 0 1 2 होगा, ठीक है। अब ये r का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन है ये बराबर 3 प्लस r में, उसमें पुट करेंगे बारी बारी से। यहाँ पे कीजिए पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन a is equal to 3q प्लस r, हो गई इतना 3q प्लस r, ठीक है। तो इसमें पुट कीजिए बार बार, कितना आएगा, पहले जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जब a 0 पुट कीजिएगा तो आ जाएगा 3q, ठीक है, और 1 पुट कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, a बराबर 3q प्लस 1, ठीक है, और जब 2 पुट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, a बराबर 3q प्लस में 2, ठीक है। तो इतना पहले नोट कीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। चलिए बच्चों, तब आगे देखते हैं क्या आगे इसमें क्या करेंगे। अब हमको क्या करना था, स्क्वायर रूट में तो इसको प्रूव करना था, तो सबका क्या करेंगे, बारी बारी से सबका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे सब बारी बारी से स्क्वायर कीजिए, कितना देगा हमारा, क्या था, a बराबर 3q था ना, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, तो इसको हो जाएगा 3m, ठीक है, वेयर m बराबर तो हो जाएगा 3q स्क्वायर, ठीक है। अगला क्या है, अगला ये है a बराबर 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये 9q स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 6q प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है, 3q कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3q, यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे जो प्लस 1 उसको प्लस 1 ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये q से लेके यहाँ तक को फिर से m मान लीजिए, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है ना, जहाँ यहाँ पे लिख दीजिए 3m प्लस 1 वेयर, जहाँ क्या है, वेयर m इज इक्वल टू q इंटू 3q प्लस में 2। अब अगर क्या है, a बराबर 3q प्लस 2, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर से क्या था, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना था 3q और प्लस 2 का हमको क्या करना था, स्क्वायर करना था, तो इसको स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4, इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इस 4 को हम लिखें, ठीक है ना, इस 4 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, प्लस 3 और 1 को फॉर्म में,
ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 9, यहाँ से क्या कॉमन आगे ले लीजिए, यहाँ का 3 कॉमन लगा जाएगा, ठीक है। 3 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा बच जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 ठीक है, प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ इसको इतने को हम क्या मान लेंगे, यहाँ इतने को हम m मान लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3m प्लस 1। देखिए यहाँ भी हमारा आ गया 3m प्लस 1, यहाँ भी आ गया हमारा 3m प्लस 1, सब लेके स्क्वायर है ना, देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है, ठीक है। तो हेंस लिख देंगे, अतः हेंस स्क्वायर ऑफ एनी integer in the form 3q और 3q प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए, ये एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यही बोल रहा है ना, इस शो कीजिए कि जो कोई भी पॉजिटिव जगह जो क्यूब होगा वो किसके फॉर्म में होगा, या तो 9m के फॉर्म में होगा, या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा, ठीक ना। इसको शो कीजिए। देखिए जहां भी यूक्लिड डिवीजन बोला वहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले दो पॉजिटिव इंटीजर मानना है, क्या मानना है, a और b, ठीक है। तो मान लीजिए लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर है, ठीक है। ये तो मान लिए, लेकिन हम क्या यूक्लिड डिवीजन में दो इंटीजर मानना है, तो एक बी मानते हैं। देखिए बी एंड बी को हम ऐसे कुछ नहीं मान लेते हैं, बी को क्या मानते हैं, बी बराबर हम 9 मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, बी बराबर 9। क्यों माने 9, क्योंकि हमको 9m और 9m प्लस 1 के फॉर्म में लगाना है, 9m प्लस 8 के फॉर्म में, इसलिए हम क्या माने, इसको मान लिए है 9, ठीक है। अब देखिए तो अगर a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो कोई दो ऐसा भी इंटीजर होगा जो क्या करेगा, a बराबर b प्लस r को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ लिख देते हैं कि देयर ये चीज integer q and r such that इसके तरह क्या होगा, जो a होगा वो किसके बराबर होगा, bq और प्लस r के बराबर होगा, जहां जो ये r होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर b के बीच में होगा, 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा या फिर और b से छोटा होगा। अब देखिए यहाँ b क्या है, b बराबर 9 है। अगर यहाँ b क्या है, b 9 है। अगर कोई संख्या जो a है क्या है, डिविडेंड, अगर वो 9 से डिविजिबल है, ठीक ना। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो क्या होता है, वो 3 से भी डिविजिबल होता है, ठीक ना। वो क्या होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये b की जगह पे हम लोग 3 भी पुट कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, b की जगह हम लोग 3 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं a बराबर 3q प्लस r, ठीक ना। और यहाँ हो जाएगा r बराबर, r हो जाएगा 0 से बड़ा होगा बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। तो यहाँ पे पुट ये है b बराबर 3, ठीक ना। ये ऐसा क्यों पुट कीजिए, क्योंकि ऐसे आप लोग पढ़ोगे बचपन के, अगर कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे अगर हम 9 रखते हैं b के यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो a है वो b से डिविजिबल है, यही ना कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे अगर ये 9 है, 9 से अगर ये नंबर डिविजिबल है, यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो वो उससे भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 रख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए अगर b को यहाँ पे 3 पुट किए तो हमारा क्या आया, हमारा ये आया इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए r जो कर रहा है वो 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा कर रहा है। इसको कहने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे क्या जो r होगा क्या करेगा, बिलोंग करेगा इंटीजर से, ठीक है। ये इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक ना। ठीक से लिख लेते हैं, देखिए इंटीजर से यहाँ पे लिख देते हैं, r बिलोंग कहां से कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है।
तो जब आर इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो जो आर का वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है, तो वहां पे जो वैल्यू हो सकता है वो क्या हो सकती है, तो 0 होगा या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। हमारा ये आर का वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, सिर्फ 0, 1 और 2, ठीक है। तो आप बार बार से थ्योरी करेंगे, आर का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट कीजिए, पुट वैल्यू ऑफ आर जो का वैल्यू है 0, 1, 2 किसमें पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन किसमें, a बराबर 3q प्लस r में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो पुट कीजिए कितना आ जाएगा, जब r जब 0 पुट कीजिएगा तो आ जाएगा a बराबर 3q, ठीक है। हमको क्या करना है, q के रूप में शो करना है ना, जो पहले चलिए हम यहीं पे शो क्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो a का जब q निकालिएगा तो क्या निकल आ जाएगा, आएगा 3q का क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये 27 क्यूब का क्यूब, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कितना 3, इसको हम लिख सकते कितना 9 में फॉर्म लाना है, जिसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब, ठीक है। ये जो 3 क्यूब का क्यूब है इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 9m, ठीक है। यहाँ साथ में लिख सकते हैं, जहां हम क्या लिख सकते, वेयर जहां जो m है वो किसके बराबर है, 3 क्यूब का क्यूब बराबर है, 3 क्यूब का क्यूब, ठीक है, इसके बराबर है। अब चलिए यहाँ पे किए a बराबर आर बराबर 0 पुट कर लिए, अब आर बराबर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अब जब आर बराबर 1 पुट करेंगे तो जो a आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1 आएगा हमारा, ठीक है, 3 प्लस 1 आएगा। तब इसका क्या करेंगे, इसका भी क्यूब कर लेंगे, तो एक क्यूब जो हमारा आएगा वो क्या जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, 3 प्लस 1 का क्यूब। चलिए इसका क्यूब कीजिए, देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, और आप लोग को a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला पता नहीं, देखिए हम बता रहे हैं क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का ये फॉर्मूला है। चलिए उस पर इसको तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, क्या होता है a क्यूब यानी कि 3 क्यूब का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 क्यूब का क्यूब, ठीक है। फिर होता है 3a स्क्वायर बी, देखिए कर जाएगा 3a स्क्वायर बी, चलिए आप लिख देते हैं 3a स्क्वायर यानी कि 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी यानी कि 1, ठीक है, प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर। तो देखिए 3 ये कितना है हमारा, a है 3 क्यूब, इसको लिख दीजिए 3 क्यूब इंटू बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है बी क्यूब, तो बी क्यूब 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा क्यूब कितना आ गया, यहाँ से जो हमारा एक क्यूब आया वो कितना आ गया 27 क्यूब का क्यूब, 27 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ पे कितना आएगा, देखिए इधर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जाएगा 9 क्यूब का स्क्वायर, 9 क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा 9 27 इंटू 1 यानी कि 27 क्यूब स्क्वायर, कितना जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना जाएगा 3 3 9 क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा प्लस 9 क्यूब और प्लस में 1, ठीक है। हम किसके रूप में प्रूव करना था कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर क्यूब होता है वो किसके फॉर्म होता है, 9m के फॉर्म में या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म में या 9m प्लस 8 के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं, देखिए उसके फॉर्म इसको लिख देते हैं, लिखिए इसको उसके फॉर्म में। तब एक क्यूब बराबर हो सकता है क्या, देखिए यहाँ पर क्या कॉमन हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 9 क्यूब कॉमन ले सकते हैं, 9 क्यूब कॉमन ले लीजिए, कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा क्यूब, नहीं है प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1,
ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक आया उसको m मान लेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको सोल्व कीजिएगा तो कोई ना कोई इंटीजर नहीं आएगा, यहाँ पे इसको सोल्व कीजिएगा तो कोई ना कोई इंटीजर नहीं आएगा। यहाँ क्या m एक इंटीजर है, ठीक ना, यहाँ भी m क्या है, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, ठीक ना। तो वेरिएबल है ना, ये तो हमेशा बदलते रह सकता है, ठीक ना। इसको m मान n मान बात सेम ही है, इसलिए हर जगह क्या करते हैं m ही मान लेते हैं, ठीक ना। ये ना सोचेगा कि सर यहाँ पे 3q का m मान रहे हैं, यहाँ पे इतना को m मान रहे हैं, वैसा कोई बात नहीं। m एक वेरिएबल है, m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसलिए m अगर एक इंटीजर है ही तो हम इतना का बराबर m मान सकते हैं, इतना का बराबर m मान सकते हैं, ठीक है। चलिए ये कितना जाएगा, एक क्यू बराबर, अगर इतना यहाँ से कहां तक हम m मान लें चला जाएगा 9m प्लस 1 एक क्यू। तो जहां क्या होगा, जो m होगा, ठीक ना, m जहां m होगा वो किसके बराबर होगा, q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए और क्या है, इतना हो गया। अब देखिए अब कौन सा बच गया, एक और था 3q प्लस 2 था, वही था ना, यहाँ मिट के देखिए, तो उसका भी क्यूब कीजिए, तो जब उसका क्यूब कीजिएगा एक क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2 का क्यूब कीजिएगा, ठीक है, यही था ना बचा हुआ। तो चलिए इसका क्यूब कीजिए, कितना जाएगा ये, एक क्यूब बराबर, तो इसको सीधे लिख लेते हैं, एक क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब आ जाएगा, कितना क्यूब कीजिए, ये जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर b, यानी कि 3 हो गया a स्क्वायर, इसका सॉल्व कीजिएगा कितना जाएगा 9q स्क्वायर b यानी कि 2, सब गुणा कीजिएगा कितना जाएगा 9 27 27 दूना 54 54 क्यूब स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 3a स्क्वायर भी हो गया, अब क्या होता है 3ab स्क्वायर यानी कि 3a कीजिए तो ये कितना आएगा 3q, ठीक है, इंटू b स्क्वायर यानी b का स्क्वायर 4, तो 4 के बाद क्या 36 क्यूब, कितना आ गया 36 क्यूब आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है b क्यूब यानी 2 का क्यूब, कितना जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, यानी कि प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कीजिए 9 प्लस 8 फॉर्म इसको हमको लाना है ना, तो इसको 9 प्लस 8 फॉर्म लिखते हैं, तो लिखे थे पहले एक क्यूब बराबर, ठीक है। यहाँ से हम क्या 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 9 तो कितना 9 क्यूब कॉमन ले लीजिए, 9 क्यूब, तो यहाँ कितना बच जाएगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 साढ़े प्लस 8 बचेगा, इसमें कुछ कॉमन होगा नहीं ना, क्योंकि हम यहाँ पे 9 क्यूब कॉमन लिया है ना, तो ठीक है, इतना आ गया। अब हम इसको क्या मान देंगे, ये भी देखिए इसको जब सोल्व कीजिएगा क्यूब को वैल्यू पुट कीजिएगा, कोई भी इंटीजर पुट कीजिएगा क्यूब की जगह पे, वो भी देखिए इंटीजर नहीं आएगा ना, तो उसको भी हम m ही मान लेते हैं, क्योंकि m का वेरिएबल है कि इंटीजर नहीं है ना, तो m मान लीजिए इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक को, ठीक है। ये भी मिला के m हो गया ये, तो जो एक क्यूब हो गया वो हमारा कितना हो गया 9, ये टोटल m मान लीजिए 9m प्लस 8, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर दिए होंगे, ठीक है, जिसको हम मिटा रहे हैं, देखिए हो गया एक बराबर 9m प्लस 8, तो हमारा जो तीनों निकल गया, एक यहाँ पे निकाल दिए थे नीचे जहां हम हटा रहे, और एक यहाँ था 9m प्लस 1 के फॉर्म में 9m यहाँ निकाल दिए थे नीचे, ये 9 प्लस 1 प्रूव कर दिए, यहाँ पे 9 प्लस 8 प्रूव कीजिए, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हेंस अतः द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म, किसके फॉर्म में होगा, या तो होगा वो 9m के फॉर्म में होगा, या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और बाकी 1.2 रहा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।